तो पहले के लोग तांबे के उसमें जल पीते थे, तांबे के बर्तन हुआ करते थे, उनमें रखते थे पानी और पीते थे। आज भी कई लोग पीते हैं, आज भी पीते हैं कई लोग। और आपको पता है कि पहले के लोग क्या करते थे, पैरों में इतनी मोटी मोटी चांदी की कड़े पहनते थे, मोटे मोटे होते थे, वो नसों को दबा कर रखते थे, पैरों की नसों को। पहले का विज्ञान कुछ और चीज़ था, आज तो हमने सब कुछ उतार उतर के सब कुछ फेंक दिया। आज आज का जो समय है ना, वो फैंसी उसमें चला गया कि अट्रैक्शन के उसमें चला गया, लेकिन स्वास्थ्य से कुछ लेना देना रहा नहीं। तो पहले की चीज़ें थी, जो लोग पहले पहनते थे ना, आप देखो सुबह सुबह गांव का आदमी कम बीमार होता है क्योंकि वो नंगे पैर चलता है। मिट्टी में नंगे पैर नहीं चलते हैं लोग। और अगर किसी को डिप्रेशन रहता है ना, कुछ भी है, उसको सुबह सुबह 10 मिनट नंगे पैर चलना चाहिए सुबह सुबह। घास में चले चाहे छत पे चले ऐसे ही, लेकिन पृथ्वी पर चलना चाहिए नीचे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे, जब मारे आके काल ललकारे। बैठे मुंह बन्नी देखेंगे सारे, नहीं चलेंगे किसी के भी कोई चारे। तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे, अपने सतगुरु को जप ले भाई, तेरा और ना कोई साथी है। बीता वक्त नहीं आएगा, ये उम्र बीती जाती है, ये उम्र बीती जाती है। तू रोएगा तो काल तनु मारे, तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे, जब मारे आके काल ललकारे। तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे, जिनको तू कहता है अपने कोई न जग में तेरा है। 2 दिन का झूठा नाता है, क्यों करता मेरा मेरा है, क्यों करता मेरा मेरा है। यार मतलब दे नए तो सारे, तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे, जब मारे आके काल ललकारे। तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे, तुझे हीरा था ये जन्म मिला है, इसको न तू गवा देना। बार बार नहीं आएगा ये, विषयों में न रुला देना जी, विषयों में न रुला देना। गेड़े खाएगा चक्कर काटेगा 84 बिच सारे। तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे, जब मारे आके काल ललकारे। तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे, शरण में आ पूरे सतगुरु की, जो तुझको रास्ता बताएगा। काट पांद 84 के भवसागर से पार लंघाएगा, भवसागर से पार लंघाएगा। तनु काल गुमराह कर कमारे, तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे, जब मारे आके काल ललकारे। तेरा कोई ना
बनेगा बंदे प्यारे। साहत नाम की अर्ज करे है, गुरु को न भूलो ये घड़ी। जिस माया का तुमान कर से यह तो रहेगी यहीं पड़ी। एवे मन तनु लांदा फिरे लारे, तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे। जब मरे आके काल ललकारे, बैठे मुँह बानी देखेंगे सारे। नहीं चलेंगे किसी के भी कोई चारे, तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सब हो रहा है और तुम स्वयं एक मोरे हो, तुम स्वयं प्रकृति के मोरे हो। सब हो रहा है और प्रकृति इस समय में हर एक को पास कर रही है। देख लो आप, कर कर के लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ रह रहे हैं, कुछ चले गए। ऐसे सृष्टि चल रही है, सब हो रहा है। तो बड़े लोग ऐसे कहते थे ना, पहले के लोग, मैंने सुना है ये चीज़ें, कि अगर मैं नहीं करूँ ना फिर देखूँ तुम्हारा कैसे क्या हो। अगर मैं नहीं करूँ तो, ऐसा कहते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ना करूँ ना फिर तुम्हारा क्या हो पता नहीं। तो मेरे सामने था एक उदाहरण। तो वो बच्चे कह रहे जिस दिन ये बूढ़ा मर जाएगा ना, उस दिन स्वर्ग बन जाएगा हमारा घर। और वो ये कह रहा था कि मैं ही करता हूँ, मैं नहीं करूँ तो तुम्हारा क्या हाल हो। वो कह रहे जल्दी कर, टाइम पास कर, निकलो यहाँ से, फिर तुम्हें दिखाएंगे। आज वहाँ पर पत्थर की कोठियाँ बनी हुई हैं, वो बुढ़ा ही नहीं बनाने दे रहा था। तो वो कहते हैं बच्चे, कह रहे अब आकर देखे ना हमने क्या किया है। तो आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। कोई कुछ नहीं कर रहा, हो रहा है, समय पर सब होता है, हो रहा है। देख लो आप, तुम नहीं करो तब भी होता है ना, कि नहीं होता? तुम नहीं करो तो भी होता है। वो समय ऐसा आ जाता है, उस तरह की सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको वो कार्य करना ही पड़ता है, तो काम हो जाता है। वो समय के हिसाब से हो रहा है सब, सब कुछ अपने आप होता है। भ्रम में मत रहो, तुम केवल आत्मा को जानो, बस इतना करो तुम, और सब हो जाएगा। देख लेना आप, समय पर नहीं हो जाए तो बता देना मुझे। सब हो रहा है। जो इस सृष्टि को चला रही है प्रकृति, वो कितनी ताकतवर है आपको पता है? बहुत बड़ी ताकतवर है वो। जिन्होंने देखा है ना वो जानते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए इस धोखे में मत रहो कि मैं करूँगा तो होगा। सब चलाया जा रहा है, सब चलाया जा रहा है, समय पर सब हो जाता है। और बिल्कुल वैसी सिचुएशन बनेगी और वो कार्य उसी तरह से घटित हो जाएगा, तुम्हारे बिना करे, और तुम्हें करना ही पड़ेगा, करवा लिया जाएगा ज़बरदस्ती। है नहीं क्या ऐसा? हाथ उठाओ किन्होंने ये चीज़ देखी है कि अपने आप हो जाते हैं काम, हो जाते हैं ना? हाँ, स्वयं हो जाते हैं। उसने जिसने सृष्टि चलानी है उसको सब पता है कैसे चलानी है। तुम ये देखो ना, एक व्यक्ति को संभालना एक मनुष्य के लिए कितना भारी पड़ता है ना। और उसने इतने सारे मनुष्य संभाल रखे हैं और ऐसे खुआर संभाल रखे हैं, तो वो कैसी होगी जिसने ये संभाल रखे हैं सब। सोच लो कैसी होगी, है? जिसके नाम से आदमी थर थर कांपते हैं, तो वो कैसी होगी। हालांकि वो प्रेममयी है, बहुत प्रेममयी माँ है, लेकिन मनुष्यों को सही करना भी जानती है वो सब, कैसे सीधे करने। तो ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए ना तुम्हें, सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाए। अगर हम साधना में चलें तो ये सारी चीज़ों का हम दर्शन कर लेंगे ना।
कि ये हैं हमारे पास सारी चीज़ें। एक जगह जाकर ऐसी भी आ जाती है, तुम्हें पता लगता है कि अरे ये तो सारी मेरी ही शक्तियाँ हैं। समझ आ रही है कि ये तो सारी मेरी ही शक्तियाँ हैं। तो मैं अपने स्वरूप को कब जानूं? आपके मनुष्य तन के अंदर रीढ़ की हड्डी में, चक्रों में सारे देवी देवता विराजमान है, सारे देवी देवता। तो मानव तन को इसलिए तो श्रेष्ठ बताया गया कि सब कुछ तो इसके अंदर ही है। अब नजर तुझको ना आए तो मैं क्या करूं भाई? तुम देखो, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसी में सारे चक्र हैं, और इनकी सारी जितने ये फूल हैं, जो चक्र हैं, जो फूल, एक कमल, इनके हर पंखुड़ी पर सारे देवी देवताओं के अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे आपके वो अल्फ़ाबेट्स है ना, क्या क्या गा 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 ना, है ना, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर लिखी हुई हैं। और ये सारे शक्तियों के आधार हैं। जो तुम्हारा ये अल्फ़ाबेट्स है ना, वो बच्चों को शुरुआत करवाते हैं जो, तो वो जो है ना, वो सारे इन चक्रों की पंखुड़ियों पर अंकित है, और वो अथाह समर्थ रखती है वो चीज़। ऋषियों ने जो कुछ बाहर दिया है ना, वो छोटा छोटा कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा पृथ्वी पर दिया है, लेकिन आदमी इतना अनभिज्ञ है कि उसको कुछ पता नहीं है। आपको एक चीज़ और बताती हूँ मैं। जैसे किसी के शरीर में दर्द है, या शरीर के किसी भाग में दर्द है, या कोई बीमारी है, या कोई अब शरीर में तो बहुत बीमारियां हैं ना, जैसे कि बीपी हाई है, शरीर में दर्द है, और मतलब कोई भी बीमारी है शरीर में। तो हमारे जो पहले के जो लोग थे, जो पहले, आज तो लोग साइंस ने ज़्यादा तरक्की कर रही ना, लोग ज़रा मोबाइल देख देख कर पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। पहले के लोग ना तांबे के बर्तन में पानी पिया करते थे, पीते थे ना। लेकिन अब हर समय तो तांबे का बर्तन हर जगह तो उपलब्ध नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, जैसे हमारे शरीर के अंदर हम ऊर्जा को ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा ऊर्जा कलेक्ट हो जाती है, उसकी भी एक पहचान है कि जैसे हम लाइटर को छूते हैं तो कई बार लाइटर करंट मार देता है। लगाएगा ऐसे किसी को? हाथ उठाना, किस किस को लगा ऐसे? मतलब कोई चीज़ छूते हैं तो करंट मार देती है। वो ऐसे लाइटर है या ऐसी कोई बिजली, कोई चाहे वैसी चीज़ें, तो वो इसलिए मार देते हैं क्योंकि शरीर में ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है, इसलिए वो चीज़ें करंट मारती हैं। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि करंट क्यों मार रही है चीज़ कोई भी। अब हैंडल पकड़ता है कोई दरवाजे के, वहाँ करंट मार देता है, या कोई भी चीज़ को ऐसे हम टच करते हैं तो ऐसे लगता है करंट मारा है इसने, है ना। जैसे कंघा करते हैं तो देखते हो ना, कई बार आवाज़ आती है, तर 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 आवाज़ आती है। या कोई गर्म कपड़ा छटकते हैं, उसमें से भी आवाज़ आती है ना, जैसे एक इलेक्ट्रिक आवाज़ आती है। तो ये सारी चीज़ों को, जिससे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी जब हो जाती है, ज़्यादा ऊर्जा, तो ये बीमारी का घर हो जाती है। आपको बताती हूँ मैं। तो इसका क्या करना है, एक तांबे का एक कड़ा, प्योर तांबा, प्योर होना चाहिए, बिल्कुल प्योर। मतलब क्या मिलावट कर देते हैं ना चीज़ों में, जैसे वो नहीं। और उस कड़े को आप, ये जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर लोग चेक करते हैं ना, यहाँ पे, ये यहाँ हमारे शरीर के मुख्य पॉइंट है, ये यहाँ से इसलिए चेक किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा ठीक सा कसा हुआ तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तांबे का कड़ा होना चाहिए प्योर, और पहन कर देखो 2 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। घुटनों में दर्द नहीं रहेगी, शरीर में एक्स्ट्रा, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी कमर में दर्द रहता है, या और कोई शारीरिक परेशानी है, या किसी तरह का कुछ भी है, सारी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को ठंड लगती है, तो जो सूर्य है, सूर्य से कनेक्टेड है ये तांबे की ऊर्जा। आपको पता है कि जो सूर्य है वो किस चीज़ का बना हुआ है? मैंने देखा है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ। सूर्य का जो चक्र है, चक्र पहिया सूर्य का, वो तांबे का बना हुआ है। जो वो है ना, अपना ग्लूकोज बिस्कुट आता था, जो डार्क कलर का होता था ना पहले, एक ग्लूकोज का बिस्कुट, वो वाला रंग है। तांबे का जैसा रंग होता है ना, वही उस सूर्य का चक्र है। जो मैं देखा है ना, मैं वही बताऊंगी। तो अगर उस तांबे को अगर आप हाथ में पहन के रखते हो हर समय, तो आप ये देखना थोड़े दिन में ना तांबे का वो कड़े का ना रंग बदलने लग जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि आप शरीर के अंदर
की जो सारी चीज़ें हैं उसको ये बैलेंस कर रहा है, अपने अंदर सोख रहा है। समझ गए? क्योंकि तांबा तो प्योर होता है ना, बिल्कुल कैसा होता है, ऐसा उसको कड़े को आप पहन के रखोगे तो आपकी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, और शरीर में कोई दर्द वर्द ये वो सब कुछ नहीं रहेगा, बढ़िया से चलेगा शरीर। और 2 महीने में देख लेना आप, रिजल्ट करके देखो। घुटनों का दर्द है जैसे, है ना, और कमर में दर्द है, या शरीर की कोई भी बीमारी, अंदर गठिया है और कोई रोग है, कुछ भी है, सारे शरीर को बैलेंस कर देगा तांबा। क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य के बगैर मनुष्य का क्या हाल है, आपको पता है क्या हाल है सूर्य के बगैर? अगर सूर्य ना हो तो कैसा लगे? धरती पे जीवन होगा? नहीं होगा ना। तो सूर्य से हो रहा है सब ये। तो पहले के लोग तांबे के उसमें जल पीते थे, तांबे के बर्तन हुआ करते थे, उनमें रखते थे पानी और पीते थे। आज भी कई लोग पीते हैं, आज भी पीते हैं कई लोग। और आपको पता है कि पहले के लोग क्या करते थे, पैरों में इतनी मोटी मोटी चांदी की कड़े पहनते थे, मोटे मोटे होते थे, वो नसों को दबा कर रखते थे, पैरों की नसों को। पहले का विज्ञान कुछ और चीज़ था, आज तो हमने सब कुछ उतार उतर के सब कुछ फेंक दिया। आज आज का जो समय है ना, वो फैंसी उसमें चला गया कि अट्रैक्शन के उसमें चला गया, लेकिन स्वास्थ्य से कुछ लेना देना रहा नहीं। तो पहले की चीज़ें थी जो लोग पहले पहनते थे ना, आप देखो सुबह सुबह गांव का आदमी कम बीमार होता है क्योंकि वो नंगे पैर चलता है। मिट्टी में नंगे पैर नहीं चलते हैं लोग। और अगर किसी को डिप्रेशन रहता है ना, कुछ भी है, उसको सुबह सुबह 10 मिनट नंगे पैर चलना चाहिए सुबह सुबह। घास में चले चाहे छत पे चले ऐसे ही, लेकिन पृथ्वी पर चलना चाहिए नीचे। और 15-20 दिन में डिप्रेशन में आराम आने लगेगा। दवाइयाँ खा खा के लोग बावले हो रखे हैं, जिसको देखो वही दवाई खा लेता है। और दवाई क्या करती है, कोई ठीक थोड़ी करती है, वो हमारे माइंड को जो सेंसेशन जा रहा है, कोई दर्द हो रहा है मान लो किसी को, तो हमारे माइंड में जा रहा है ना कि दर्द हो रहा है मुझे यहाँ, ठीक है, तो मैं गोली खा लेता हूँ, तो वो जो इलेक्ट्रिक वायर जो माइंड को बता रही है ना, वो चीज़ कट जाती है, बस फिर वो दर्द होना, हाँ, दर्द तो हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक वायर है वो पहुंचा रही थी माइंड को, वो कट जाती है, तो इसलिए महसूस होना बंद हो जाता है। दवाई का मतलब ये है, दर्द तो होता ही रहता है, लेकिन माइंड तक वो चीज़ नहीं जाती। ये जो गोली बोटी है ना, वो यही चीज़ है। तो तुम ऐसी चीज़ें अपनाओ ना जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। ज़्यादा मिर्च मसाला तली हुई चीज़ें ज़्यादा मत खाओ। देखो जो जंगलों में लोग रहते हैं ना, गांव में रहते हैं, उनके पास वो ऐसी चीज़ें कम होती हैं। मिर्च मसाला तली हुई चीज़ें, बाज़ार की ये गंदी वंदी सारी चीज़ें, लोग जैसे भी बनी हुई है चीज़ें खा लेते हैं, फिर पता है कितनी बीमारियां होती हैं, फिर दवाइयाँ खाते रहो, दवाइयाँ खाते रहो फिर, क्योंकि शरीर थोड़ी पचाता है इतना, ये इतनी इतनी सारी चीज़ आप अंदर घेर दिया आपने, तो फिर उसको किस तरह से वो पचाया जाएगा लीवर के द्वारा। तो अगर नहीं पचेगा तो फिर वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, फिर अंदर तीसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, तो ऐसे शरीर के बीच में सारा घपला हो जाता है, फिर वो बीमारियां बन के बाहर आ जाती हैं। और क्या होता है उसका, यही होता है। तो ये तांबे का कड़ा तो अपना परचेज कर लेना आप। कई साल पहले की बात है, मेरे ख्याल 15-20 साल पहले की बात होगी, तो उस टाइम में कुछ ऐसा चला था कि तांबे का ना एक वो होता था, क्या कहते हो उसको, ब्रेसलेट टाइप तांबे का, जिनको बीपी हाई रहता था ना उनको पहनना होता था कईयों ने। किसने देखा है? देखा है ना? हाँ, वो ऐसे उसमें ऐसे होते थे, सक्कल ऐसे बने हुए होते थे तांबे के, और ऊपर लिख देते थे राधा कृष्ण या कुछ फैंसी बनाने के लिए कुछ। तो वो जो ब्रेसलेट होता था वो पहने रहते थे, वो तांबे का ही होता था। वो इस यहीं पर पहना जाता था। मैं बता रही हूँ ना कि डॉक्टर यहाँ से चेक करता है, यहाँ पर तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं, हमारे रजोगुण तमोगुण सत्वगुण जो होता है वो यहाँ मिलती हैं, इसीलिए डॉक्टर यहीं से चेक करता है, वैद्य भी यहीं से चेक करता है, देखना आप, है ना। तो यहीं पर ही वो कड़े को ज़रा सही से आप डालो, और फिर आप देखना कि 2-1 महीने में आपकी बॉडी में क्या रिजल्ट है। और जितनी ऊर्जा एक्स्ट्रा होगी ना, वो सारी ऑब्जर्व कर लेगा इधर, ठीक है। फिर जब ये कड़े का रंग देखना आप बदलता हुआ कि कैसे बदल रहा है, रोज़ बदलेगा, देखना 2-3 दिन बाद फिर और रंग हो रखा होगा, कभी जामनी हो जाएगा, कभी नीला हो जाएगा, कभी बिल्कुल पीला हो जाएगा। जो जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिस है ना, वो सारे के सारे सोख लेगा ये। समझ गए बात? हाँ, तो ये तो पहन लेना ज़रूर। ये एक बहुत काम की चीज़ है, आज मुझे याद आई बहुत टाइम बाद।
और सुबह सुबह अगर हो सके ना तो 10 मिनट नंगे पैर चला करो। अपने घर में मत पहनो चप्पल, लेकिन आज हमारा क्या है, हम बेड से नीचे पैर रखते हैं ना, चप्पल पे रखते हैं, चप्पल ही पहनते हैं, और वो भी प्लास्टिक। प्लास्टिक और रबड़ी तो है ये। हमारे कपड़े भी ऐसे सिंथेटिक, देख लो आप। इसके बीच में भी 24 घंटे गर्मी की, उतारो कपड़े तो बीच में तर आवाज़ आती है नहीं आती है। तो ये सारी हमने बिजली को, एक्स्ट्रा ऊर्जा को अपने उसमें कंट्रोल में कर रखा है। तो थोड़ा सूती से कपड़े पहनो सही से। मैं जो बता रही हूँ ना, आप करके देखना, आपको कितना आराम मिलेगा। शरीर आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया हो गया शरीर तो। और जो लोग साधना करते हैं, खैर वो तो उनकी तो बात अलग होती है ना, उनको पता है अंदर ही अंदर वो अपना पी लेते हैं जो कुछ पीना होता है, वो सही रहते हैं लगभग। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये है कि बाहरी रख रखाव भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर वो अंदर ही काम करता है, वो भी शरीर में काम करता है। और दर्द तो सभी के शरीर में ही रहते हैं लगभग। तो तांबे का कड़ा पहनो उल्टे हाथ में। सीधे में तो थोड़ा काम करते हैं ना हम, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन उल्टे में ज़रा ऐसा पहन के रखो जो मतलब स्किन को टच रहे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये करके देखना आप। आपको पता है जो बहुत बड़े बड़े महल या बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, वहाँ भी एक तांबे की रोड लगाई जाती है ऊपर से नीचे तक। वो क्यों लगाई जाती है? इसलिए कि अगर बिजली गिरे तो बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा। वो जो तांबे की रोड लगी रहती है, ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने दिए हैं साधन, लेकिन हमें पता नहीं है ना, और हम पता लगाना भी नहीं चाहते। हम सोचते हैं क्या करना है हमें। ज्ञान तो सारी चीज़ का होना चाहिए ना। तो थोड़ा ठीक ठीक से अपने आप को रखो। देखो ठीक रखोगे अपने आप को तो साधना कर पाओगे। अगर शरीर ही बीमार है तो फिर क्या कर लोगे आप? शरीर ठीक होगा तभी तो करोगे, इसलिए बताया मैंने ये। और ये याद रखना कि तांबा जो है ना वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अगर मिक्स होगा ना बीच में कुछ, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। ये तो आप पर है ना, आप क्या करोगे, कैसे करोगे। बिल्कुल प्योर चाहिए। चलो, आज कुछ समझ में आया? आ गया समझ में कुछ? आज तो डबल डोज मिली है ना, आत्मज्ञान भी और स्वास्थ्य के बारे में भी। तो चलो आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।